हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालॉजी का चैप्टर। उसका फर्स्ट टॉपिक है चूजिंग द एनालॉजस पेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कंटिन्यू। हर एक टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आज से एनालॉजी स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट जो टॉपिक चूजिंग द एनालॉजस पेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डार्कनेस लैम्प, अंधेरा मतलब कि दीपक। अंधेरा होता है, डार्कनेस जब होता है, अगर हम उसको लैम्प का यूज़ करते हैं, जो लैम्प यूज़ करते हैं, दिया जलाते हैं या फिर लैम्प, लैम्प बोल पहले के ज़माने में पता वो आता था लैम्प, वो जलाता तो क्या होता है दीपक, मतलब कि उजाला आता था। इसका मतलब अंधेरा जब रहता है तब उसको उजाला उजाला के लिए लैंप जलाते थे। उसी के अकॉर्डिंग ये चार ऑप्शन। पहला क्या है फटीग, मतलब कि थकान, एक्सरसाइज। अब इसका इसका जो रिलेशन है उसी में से एक आएगा आपका आंसर। अब देखिए फटीग और एक्सरसाइज। फटीग मतलब थकान, एक्सरसाइज मतलब जो व्यायाम करते हैं। इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई थक गया है, शरीर में थकान है, तो वो एक्सरसाइज करेगा तो ठीक होगा। ये ऐसा है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर थकान है शरीर में, अगर बहुत काम करके थक गए तो आपको क्या करना, रेस्ट करने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत, ना कि एक्सरसाइज। तो ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देना। थर्स्ट और वाटर मतलब प्यासा और पानी। अगर कोई प्यासा है तो अगर हम उसको कोल्ड ड्रिंक देंगे तो पिएगा, नहीं देगा, नहीं पिए। वो क्या प्रीफर करता है, जो प्यासा रहता है उसको पानी से ही, भले कोल्ड ड्रिंक भी कितना भी पी ले, जब तक पानी नहीं पिएगा उसका प्यास नहीं बुझता है। तो ये क्या हो गया, जैसे इसका अपोजिट था अंधेरा उजाला, उसी तरह प्यासा को अगर पानी दे तो उसका ये प्यास बुझ जाएगा, इसका मतलब। तो ये हो सकता है। फिर से देखते हैं थर्ड, मेडिसिन और इलनेस, दवा और बीमारी। अगर कोई बीमार है तब जरूरी है कि वो, अब हमें पता नहीं है वो किस लेवल का बीमार है। सिंपल उसको सर्दी खांसी फीवर है, या फिर ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम है, या फिर घर से कोई भी नुस्खे जैसे होते हैं ना कि घर में कोई भी नुस्खा हो या फिर उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं, सॉरी, स्टडी और क्लासरूम। स्टडी और क्लासरूम। अब देखिए स्टडी क्लासरूम, ये ज़रूरी है कि ये जो कोई भी पढ़ता है वो क्लासरूम में ही पढ़ता है, घर पे ही पढ़ सकता है, लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट जो कि जानलेवा है, सिगरेट, टोबैको। ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सिगरेट टोबैको। टोबैको इज अ पार्ट ऑफ सिगरेट। तो ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि उसका किससे रिलेशन है। सिगरेट तो आप देखते होंगे, मूवी देखने जाते होंगे, या फिर कहीं पे भी आप टीवी न्यूज़ में देखते, नीचे नीचे लिखा रहता है, स्क्रॉल होते रहता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई आजकल लोगों का फैशन हो गया है, सिगरेट पीते बहुत सारे, आजकल के छोटे छोटे एज वाले भी सिगरेट पीना वो लोग पसंद करते हैं। ये सब, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आगे जाके बहुत तरह का बीमारी आपको उससे परेशान हो सकते हैं, इसलिए कभी भी सिगरेट कंज्यूम कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कॉफ़ी और कैफीन। कॉफ़ी और कैफीन दोनों लगभग सेम है। कैफीन कैफीन जो है वो आपके कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिलता है। इसका इसका तो कैफीन का क्या आता है, टैबलेट भी आता है, मतलब कि टैबलेट के फॉर्म में भी कैफीन आता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कैफीन, इसका दोनों चीज़ है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज, मतलब फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा इसमें ये है कि फ़ायदा उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत तरह का हेडेक होता है, तो लोग कैफ़ीन लेना पसंद करते हैं, तो जो कि कॉफ़ी में
पाया जाता है, दोनों एक ही प्रकार के हैं। अब देखिए मिल्क और बॉटल, ये इसका कोई रिलेशन है? मिल्क और बॉटल, जरूरी कि दूध जो है बॉटल में भी, ग्लास में भी पी सकते, कप में भी पी सकते, ये नहीं आएगा, ये इसका चांसेस है। अब देखते हैं सिगार और फिल्टर, ये भी नहीं। शूज़ और सॉक्स, मतलब कि शूज़ के साथ सॉक्स पहनने, ये इसका भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए आएगा, कॉफ़ी एंड कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चॉक और ब्लैक बोर्ड, जो कि ब्लैक बोर्ड जो रहता है, आजकल का ज़माना है डिजिटल बोर्ड का, तो चॉक की तो ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? डिजिटल बोर्ड, जिसको हम ये पेन से मतलब जो चाहे वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले अभी अभी भी चलता आ रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पे, जो ब्लैक बोर्ड तो चॉक से ही लिखा जाता है, अभी तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड जो है वो से चॉक से ही लिखा जाता है। टाइप, और अब ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन, टाइप पेन, टेबल चेयर, इंक पेपर, डोर और हैंडल। अब देखिए चॉक मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड है उसको, उस पे हम लोग चॉक से लिखते हैं। अब ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, टाइप और पेंट। पेंट कई तरह के होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं आएगा। टेबल चेयर, टेबल चेयर भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं टेबल से चेयर, चेयर से टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। इंक और पेन, ये जो लिखने की बात है, ये इसका जो यूज़ करने की बात है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, उसी तरह से पेपर पे इंक से, स्याही के बिना कोई लिख सकते क्या पेपर पे? हाँ, स्याही के बिना पेपर पर कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। डोर और हैंडल, ये भी नहीं आया, डोर में तो ऑलरेडी हैंडल लगा हुआ रहता है, उसका तो कोई अर्थ नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक और पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ, जिसको दांत बोलते हैं, और च्यू मतलब चबाना। मुंह में कुछ भी खाओ, क्या करना पड़ता है? चबाना पड़ता है। बिना चबाए हम लोग निगल तो नहीं सकते, उसको चबाए बिना निगल नहीं सकते। पहला ऑप्शन माइंड और थिंक। अब देखना है, जैसे कि ये काम करने वाला चीज़ है, जैसे दांत है, कुछ खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है, ठीक है, बिना चबाए तो नुकसान करेगा, और उसको बिना चबाए निगल भी नहीं सकते। तो ए ऑप्शन माइंड एंड थिंक, मन और सोचना, मतलब कि दिमाग है, माइंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका काम क्या है? सोचने का काम है। माइंड का काम क्या है? सोचने का। जैसे कि दांत का काम है चबाने का, उसी तरह से माइंड का काम है सोचने का, ये इसका रिलेशन बैठ रहा है, ये सही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, स्वेटर और हीट, इसका कोई रिलेशन है? स्वेटर तो ठंडी के समय पहनते हो, जिससे गर्मी, जिसमें हमें थोड़ा बहुत राहत, रिलीफ मिलता है ठंडी के समय। ऐसा नहीं कि आप पूरे गर्मी एकदम हीट, एकदम गर्मी लगने लगेगा, एकदम वैसा हीट। स्वेटर से रिलेशन एंड फूड और टेस्ट, खाना, टेस्ट मतलब कि भोजन, स्वाद, ये भी नहीं है। आई और फ्लिकर, मतलब कि आँख और झिलमिलाहट, वो भी नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये आएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइंड, जिससे हम लोग सोचने का काम करता है हमारा माइंड, उसी तरह से जो दांत है वो चबाने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन देखते हैं, कैलेंडर डेट। अब जो कैलेंडर रहता है, देखते हैं 2024 का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर जो कि आने वाला साल है, तो उसमें देखते हैं डेट, जो जैसे कि जनवरी महीना देख लेते हैं। जनवरी महीना का जो डेट है वो क्या रहता है? 1 2 3 से लेके 31 तक अरेंज किया हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आगे पीछे। जनवरी महीना है तो उसमें अरेंज किया कि 1 तारीख है तो आज संडे है या फिर मंडे है, ठीक है, उसी तरह से पूरा अरेंज किया हुआ रहता है। अब अरेंज करने की बात है यहाँ पे पूरा, तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। टाइम और आवर, समय और घंटा, इसका कोई रिलेशन है? घड़ी में समय तो बताता है, और आवर्स भी रहता है, मिनट भी रहता है, सेकंड का भी सुई रहता है, इससे मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्ट, बस, जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है बस ही होता है, ट्रांसपोर्ट में कुछ कुछ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बस, ट्रेन, ठीक है।
कार, कुछ भी, डिक्शनरी और वर्ड। ये देखिए, ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे? डिक्शनरी, जैसे हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, ओपन करते हैं तो देखते हैं ए पे से, तो ए पे से जितने भी मीनिंग आते हैं, ए फॉर एप्पल, कुछ भी जो भी ए से है उसको क्या रहता है? अरेंज किया रहता है। जिस तरह से कैलेंडर में डेट को अरेंज किया रहता है, उसी तरह से डिक्शनरी में वर्ड को अरेंज किया रहता है। ए से जितने वर्ड आएंगे वो सारा लिखा रहेगा, उसके बाद बी स्टार्ट होगा, बी में जितना आएगा वो लिखा रहेगा, सी डी से जेड तक डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होते हैं वो 1 बाय 1 क्या अरेंज किया रहता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। सिटी, पिन कोड, ये भी नहीं आएगा, हर सिटी का डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड। नेक्स्ट, सिग्नल और ट्रैफिक। अब यहाँ पे है सिग्नल और ट्रैफिक, यहाँ पे कंट्रोल करने की बात है। देखिए, किसकी बात है? कंट्रोल। कैसे? देखिए, ट्रैफिक तो हर जगह होती है। आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया कि आपको जो 10 मिनट का जो रास्ता है वो आपको घंटों लग जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। तो उसके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ सब जगह, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर हो गया आज के समय में। सिग्नल देखते हैं, सिग्नल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, उसे अगर गाड़ी आप लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल लगाया है, जैसे कि रेड ट्रैफिक हुआ, सॉरी रेड लाइट जरा सिग्नल, रेड सिग्नल हुआ, तो आपको क्या करना है? रुक जाना है, ताकि दूसरे साइड का जो भी गाड़ी है, लोग है, वो आ जा सके कुछ सेकंड तक। उसमें टाइमर लगा हुआ रहता है, 60 सेकंड या 50 सेकंड कुछ भी, तो उतने देर में वो रास्ता वहाँ से क्लीन हो जाता है। उसके बाद आपका ग्रीन सिग्नल हो जाता है, तब आपको जाना होता। इससे क्या होगा? ट्रैफिक कंट्रोल रहता। उसी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आएगा? डैम और रिवर। सब जानते हैं डैम और रिवर। डैम में क्या होता है? पानी को स्टोर किया जाता है। सपोज बारिश का महीना, और बारिश में क्या रेनी वाटर जो रहता है उसको स्टोर किया जाता है। क्या? डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, और उसको जब ज़रूरत पड़ने पे उसको क्या किया जाता है? उसको वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। डेली यूज़ के लिए आपको वहाँ से रिलीज़ किया जाता है डैम से पानी। ठीक है, उसका लेवल भी उस तरह का रहता है, हाँ, उस तरह का। टॉप ज़्यादा ऊंचा फीट पे रहा तो आपको अच्छा बेनिफिट भी देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। रेनी वाटर है, या फिर फ्लड के कारण भी बहुत सारा हो सकता है, रिवर का पानी, सब कुछ। आप इसमें डैम में बहुत सारा स्पेस रहता है जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं, और टाइम आने पे आप उसको छोड़ सकते हैं। देखते नहीं कि कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता, ओवरफ्लो हो जाता, तो उसको डैम का पानी उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ताकि डैम में थोड़ा सा पानी का रिलीज मिले, ताकि और ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं हो, फ्लड ना आए, इसलिए। तो ये ऑप्शन आ सकता है, बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा, ए। लेंस और लाइट, इसका भी रिलेशन नहीं है। डोर और हाउस, हर घर में क्या होता है? दरवाज़ा होता है। ठीक है, ऑपरेशन और डॉक्टर, डॉक्टर का रिलेशन ऑपरेशन, ऐसा ज़रूरी थोड़ी हर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ज़रूरी है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन। प्लेटफॉर्म और ट्रेन। अब ट्रेन, अब जैसे कि आज ट्रेन को पकड़ना है, ठीक है, आज मेरी 8 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? प्लेटफॉर्म में। उसमें भी बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है ना, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब कि जो हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही बात है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे आती है। अब देखिए, उसी के अकॉर्डिंग जाना है। ए ऑप्शन, एरोप्लेन, एरोड्रम, मतलब कि हवाई जहाज और हवाई अड्डा। एरोड्रम को क्या बोलते हैं? दूसरा इसका क्या मीनिंग? दूसरा और इसमें मतलब यही, इसी को क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जिसपे क्या आता है? एरोप्लेन आता है। एरोड्रम भी बोलते हैं, एयरपोर्ट पे भी मतलब बोलते हैं कि हाँ आज एयरपोर्ट जाना, एरोड्रम जाना है, जहाँ से हमारी अगर फ्लाइट है तो हमें
एयरपोर्ट हमें ले चलो, ऐसा बोलते कि नहीं। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन होटल और टूरिस्ट। होटल में टूरिस्ट लोग रहते हैं क्या? ऐसा ज़रूरी है कि होटल में जो जितने भी होटल हैं यहाँ के, मतलब जहाँ के भी जितने भी होटल हैं उसमें टूरिस्ट ही रहते हैं? नहीं, कुछ कुछ कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ती कुछ दिन के लिए तो भी रह सकते, या फिर आजकल तो बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह चलते हैं कंपनीज के, तो भी कुछ कुछ 2 घंटा 5 घंटा के लिए भी होटल बुक करते हैं, पार्टीज के लिए भी बुक करते हैं, तो ये होटल नहीं आएगा। क्वे और जहाज ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फुटपाथ और ट्रैवलर, ऐसा थोड़ी ना कि जो फुटपाथ पे जो चलते हैं वो क्या होते हैं, यात्री ही होते हैं, शायद वो लोग वॉक भी कर रहे हो सकता है कि नहीं। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए आएगा। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है वैसे ही क्या हवाई अड्डा पे क्या थे, एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गॉगल्स और आईज। बहुत सारे लोग आजकल के जो गॉगल्स जो पहनते हैं, कभी कभी वो सन प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, और कभी कभी कोई कोई जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, फैशन के लिए पहनते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, स्पेशल फोटो शूट फोटोग्राफी वगैरह सब करवाते हैं, तो गॉगल्स या फिर उनको पहनना पसंद है तब भी गॉगल्स पहनते हैं। और कुछ लोग जो धूप में आना जाना जिनका रहता है वो भी गॉगल्स पहनते हैं, वो किस चीज़ के लिए, धूप से बचने के लिए, सन प्रोटेक्शन के सन प्रोटेक्शन से बचने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, अब जैसे कि आँख में हम लोग क्या पहनते हैं, गॉगल्स मतलब कि चश्मा जो पहनते हैं, आँख में चश्मा पहनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। स्प्लिंट और लेग, स्प्लिंट और लेग ये आएगा आंसर, ये भी नहीं आएगा। वो जो क्या बोलते हैं, पैर में जो वो लेके चलते हैं ना, जिनको पैर में प्रॉब्लम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आप बताइए कमेंट करके। ब्रेड और हेयर, हेयर जैसे कि बाल है उसमें ब्रेड बनाते हैं, मतलब कि स्टाइल बनाते हैं हम लोग, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हेयर स्टाइल बनाते हैं, वो ब्रेड। ग्लव्स और हैंड, टाई और नेक, टाई और नेक मतलब कि जब देखते अभी स्कूल स्कूल में या फिर कोई ऑफिस जाते तो हम लोग क्या पहनते हैं, गले में टाई पहनते हैं, तो ये पहनने की बात है, गले में टाई पहनते हैं। जिस तरह से चश्मा कहाँ पहनते हैं, आँख पे पहनते हैं, ये बाल में ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, लेग और स्प्लिंट ये भी आएगा शायद, हाँ हाँ ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी सही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ये सब क्या प्रोटेक्शन के लिए, टाई वो तो हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें कभी कभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए भी टाई पहनना पड़ता है, ऑफिस वगैरह जाना होता है, जिनका मीटिंग्स होते हैं तो वो टाई पहनते हैं, जिनको उनको कंपलसरी होता है, ये सब कंपलसरी, ये सब यही। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ग्लव्स और हैंड, हाँ पता है सबको कि हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, तो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, ये हमेशा पहनते क्या, या फिर ये हाथ को किसी से धूप से बचाने के लिए ग्लव, या फिर ठंड के समय पहनते प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये प्रोटेक्शन की बात है नहीं, बात ये प्रोटेक्शन की बात है नहीं बात है, तो हमारा जो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन, थेफ्ट जिसको चोरी और कन्फेंस मतलब कि जो कबूल, जो चोर होते हैं वो ज़्यादा करके क्या करते हैं, कबूल करते हैं, नहीं करते। कोई नहीं बोलता कि क्या है मैं चोर हूँ, कोई नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ, जिसने चोरी भी की होती है तो भी बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन उसको उसका काम है, या फिर पुलिस वालों का जो काम है उसको कन्फेंस कराना होता, कन्फेस कर नहीं करने पे क्या होता, उन लोग का पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, चोरी को कन्फेंस कराने का काम है, जो चोर लोग होते हैं उसको कन्फेंस मतलब कबूल करवाओ कि हाँ तुमने चोरी की है, ये चीज़ किया, ये गलत काम किया है। उसी तरह से फाइट और डेयर, इसका कोई इससे रिलेशन है, लड़ो और साहस नहीं। फॉल्ट और एडमिन, फॉल्ट मतलब कि गलती, गलती करो तो स्वीकार, जैसे कि यहाँ पे चोरी करो तो यहाँ पे कबूल करना होता है, उसी तरह से यहाँ पे फॉल्ट मतलब कि जैसे कि मैंने कोई गलती किया है तो मुझे क्या करना है,
उसको एडमिट करना है, उसको स्वीकार करना है। हाँ, नहीं स्वीकार करना वो मेरा प्रॉब्लम है या फिर, ठीक है, लेकिन काम क्या होता है, जो गलती करता है उसको स्वीकारना पड़ता है। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं, मर्डर कमिट। मर्डर कमिट नहीं आएगा। मिस्टेक किया तो एग्री करना पड़ता है, मिस्टेक किया कि हाँ मैंने मिस्टेक किया है, या फिर मिस्टेक के लिए एग्री करवाना पड़ता है, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी आएगा, फॉल्ट और हैंड में, मतलब कि जैसे चोर लोगों को कबूल करना होता है, उसी तरह से जो फॉल्ट, जो गलती की है उसको स्वीकारना होता है। यहाँ पे ये भी नहीं है, मिस्टेक किया है, अगर मैंने मिस्टेक किया तो क्या मैं सहमत हूँ इस मिस्टेक से, या फिर कोई एग्री करवा रहा, नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, वाइफ मैरिज। मैरिज, कोई भी लड़का शादी करता है तो उसकी जिससे शादी करता है वो क्या हो जाती है, उसकी वाइफ हो जाती है। भले उसके पहले उसकी भले ना गर्लफ्रेंड हो या फिर कुछ भी, शादी के बाद उसकी वाइफ हो जाती है। तो इसका ये रिलेशन से अकॉर्डिंग आपको ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देखना है। बैंक मनी से रिलेशन है रिलेशन। उसके बाद नेशनलिटी, सिटीजनशिप, हाँ जैसे मैं इंडियन तो मुझे इंडियन होने का सिटीजनशिप होना चाहिए। जैसे कि लोग फॉरेन जाते हैं, जैसे कि सपोज आजकल के लोग बहुत कनाडा प्रीफर करते हैं जाना, तो कनाडा जाते हैं, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जॉब लोग करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो कनाडा में कैनेडियन से ज़्यादा क्या है, इंडियंस भरे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर वहाँ का उनको सिटीजनशिप चाहिए, मतलब वो चाहते कि हाँ कि मैं कनाडा की क्या हूँ, नागरिक हूँ, तो आपको उसके लिए प्रोसेस कुछ रहता है वहाँ का, वो आपको करना होता है। सर्विस क्वालिफिकेशन, अगर मैं किसी की सेवा करती हूँ, किसी की सर्विस करती हूँ, तो वो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या सब कुछ में, नहीं। ये मैंडेटरी है क्या, नहीं है, लेकिन ये है जो मैंडेटरी है। बैंक मनी भी ज़रूर, ये भी सही है। अब ये सर्विस और क्वालिफिकेशन, जैसे कोई किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है। सर्विस मतलब कि कुछ भी सर्विस हो सकता है, ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए अप्लाई किए तो हाँ क्वालिफिकेशन, हाँ वहाँ पे ज़रूरत पड़ती, क्वालिफिकेशन के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी सर्विस करने के लिए। लेकिन सर्विस यहाँ पे फिक्स नहीं है कौन सा सर्विस। सर्विस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, राह चलते किसी लोगों की हेल्प कर रही हूँ, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ज़रूर उसमें उसी टाइम पे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है क्या, नहीं होती है। फिर अटेंडेंस और रजिस्टर, अटेंडेंस स्कूल कॉलेज में देखते हैं अटेंडेंस क्या रजिस्टर में लिखा जाता है, एब्सेंट प्रेजेंट, ये भी सही है, ये भी, लेकिन जो नहीं आएगा वो सर्विस और क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब ये मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।